हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज़, अभी है सुबह का टाइम और सुबह उठी हूँ मैं 5:30 बजे। हल्की हल्की सी ठंडी तो शुरू हो गया है, मतलब घर के बाहर लग रहा है, घर के अंदर खिड़की वगैरह बंद है तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। और अब मैं अपना काम जो है वो शुरू करूँगी। सबसे पहले भगवान जी का जाके आशीर्वाद ली हूँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में क्या करना है पता है आपको? सबसे पहले तो बाबू का टिफ़िन रेडी करना है, क्योंकि निशांक को स्कूल जाना होता है। उसका बस जो है बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अभी ठंडी का समय जो है ना, उसका बस ना 6:30 बजे के बाद आता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ना प्लस पॉइंट हो गया है। अभी मैं सबसे पहले गर्म पानी करने के लिए लगा दी हूँ कि गर्म पानी होगा तो फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। सो चलिए फटाफट से ब्लैक कॉफ़ी जो है वो पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी और इसमें डाल दूँगी गर्म पानी। बन जाएगा क्या पता है आपको? ब्लैक कॉफ़ी। हाँ जी। सो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बना रही हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद में जल्दी जल्दी से रिशांग का टिफ़िन वगैरह भी जो है वो मैं रेडी कर दी हूँ। तो यहाँ पे रिशांग के लिए मैं यहाँ पे सरसों के तेल में हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हल्का टेस्ट के लिए मसाला, नमक डाल दी थी और आलू को फ्राइड इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इसके साथ मैं 2 पराठे बना के दे दूँगी। छोटे छोटे से पराठे होंगे तो रिशांग टिफ़िन कर लेगा। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आपको एफ़र्ट तो डालना पड़ता है। सुबह सुबह ये सोचना है कि आज बच्चे को क्या देना है। मैं डेली एक तरीके का लंच तो देती नहीं हूँ, कोई भी डेली एक तरीके का लंच तो देगा नहीं, क्योंकि बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, फिर वो खाते नहीं है। तो अलग अलग तरीके का लंच जो है वो हम लोग देते हैं। सो देखिए अभी मैंने ये क्या बटर लगा के पराठा जो है तैयार कर दी हूँ। और इसके बाद में आलू की जो फ्राई किया आलू को, उसको मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टिफ़िन तो रेडी हो गया है और अब रिशांग को फटाफट से रेडी कर दूँगी। आजकल रिशांग थोड़ा बहुत सा खुद से भी रेडी हो जाता है, और हमें बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि थोड़ा बहुत सा कि वो किस तरीके से तैयार हो, कि थोड़ा आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। और बच्चे को भी पता होना चाहिए कैसे पैंट पहनना है, कैसे शर्ट पहनना है, बाकी चीज़ें। और उसके बाद मैं यहाँ पे पतिदेव के लिए चाय ले आई थी। रिशांग तो स्कूल चला गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए पतिदेव के लिए चाय लेके आई कि चलो पतिदेव को चाय दे देती हूँ, वो पी लेंगे। और मैं ऐसे ब्लैक कलर का दुपट्टा को ओढ़ी थी, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी ना, तो मैं ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़ ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। छोला बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। रात को ही छोला भिगो के रख दी थी, तो अभी मैं क्या की हूँ कि कुकर में ना वो कर दी हूँ, छोला को उबाल ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले जो हैं वो भून रही हूँ कि मसाले को अच्छे से रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद छोला इसमें डाल के बना दूँगी, रोटी बना दूँगी। ऐसे क्या है ना कि रोटी और छोला का सब्जी टिफ़िन दे दूँगी पतिदेव को। उस बीच में हमारे पतिदेव को बोले कि पतिदेव जल्दी जल्दी से ये सब निकाल दीजिए, क्योंकि वूलन बेडशीट, कॉटन बेडशीट पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैं वूलन बेडशीट निकलवा ली हूँ, प्लस में मेरे 2 शॉल थे, ये सारी चीज़ें मैं निकलवा ली हूँ। ये मेरी भगनी का कपड़ा था, उसी में रखा हुआ था, वो भी निकलवा ली हूँ। साथ में शॉल्स वगैरह भी निकलवा ली हूँ। सो यहाँ पर छोले जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं झटपट में रोटी बना लूँगी और फिर मेरा हो जाएगा। तो गाइज़ पता है, इसी तरीके से मैं अपना काम जो है ना झटपट में निपटा लेती हूँ। मैं 4 घंटे काम करने में नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे ये सब हो गया था। उसके बाद खाना बन गया, पतिदेव का लंच पैक कर दी थी। फिर मैं चली गई थी बेडरूम को ठीक करने के लिए कि बेडरूम सही कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने पूरे बेडरूम का जितना भी बेडशीट वगैरह है सबको ठीक की हूँ। और उसके बाद जो भी कंफर्ट वगैरह, अभी तो ब्लैंकेट हम लोग निकाले नहीं है ओढ़ने के लिए, लेकिन निकालना ही पड़ेगा। अभी तो चल जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ना अगले हफ्ते से ना ब्लैंकेट की ज़रूरी होगा ही होगा। अभी तो हम लोग का एसी में चल जा रहा है, पंखा नहीं चलाते रात में। कभी कल बहुत ज़्यादा वो, अभी आदत है ना गर्मी के टाइम पे पंखा चला के सोने का,
पंखा ना चलाओ तो नींद ही नहीं आता। तो क्या कर देते हैं, पंखा ना थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब 2 पे चलाते हैं, ऐसे करके ओढ़ के सो जाते हैं। सो देखते हैं क्या करती हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो इसको मैं सोच रही थी, रेमंड का पतिदेव का कपड़ा आया था, तो मैं सोच रही थी कि इसमें डाल देती हूँ, आया नहीं तो फिर मैं ऊपर अलमीरा पे डाल दी हूँ। सो इसके बाद अब मुझे थोड़ा सा ना 2-3 साड़ी है, मैं छठ पूजा में साड़ी पहनी थी, पता है आपको। अभी तक मैं साड़ी वो धो ही नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो आज धो ही लेती हूँ। क्या होता है ना, जब कोई काम आप कर लेते हो तो कर ही लेते हो। तो यहाँ पे मैं साड़ी को इसमें लिक्विड डाली थी, पानी डाली, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे साड़ी ले ली हूँ, और साड़ी को थोड़ा सा पहले तो लिक्विड डाल के पानी डाल दी थी उसमें, और इसमें मैं अच्छे से धो लेती हूँ। क्योंकि और पता है ऐसे कलर भी निकल रहा था, तो साड़ी का कलर नहीं निकल रहा था, ये ना जैसे वो लगा था ना, फॉल्स लगा हुआ था साड़ी में, उसका कलर निकल रहा था। और ये साड़ी देखिए, ये साड़ी मैं डाली हूँ, ये साड़ी का कलर बिल्कुल भी नहीं गिरा था, बिल्कुल भी नहीं गिरा, क्योंकि इसमें फॉल्स नहीं लगा हुआ था, उसमें फॉल्स नीचे लगा हुआ था ना, तो फॉल्स का ही गिर रहा था। सो सारे कपड़े जो है मैं इसी तरीके से धो दूंगी और धो के हटा दूंगी। मैं ना बहुत सारा जो साड़ी रहता है, जो साड़ी में वर्क किया रहता है ना, वो साड़ी ज़्यादा करके मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मशीन में ना ऐसे पूरा साड़ी जो है ना बेकार हो जाएगा। जो भी वर्क वाला साड़ी होता है वो मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, ऐसे सिंपल सी साड़ी जो भी रहता है तो मैं वो डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए, लेकिन जो वर्क वाली साड़ी है उसको तो आपको हाथ से ही धोना पड़ेगा। फिर इस और फिर ये सब हो गया है, अभी जल्दी से साड़ी वगैरह को अच्छे से साफ़ करके धो लेते हैं जो सब निकल गया। उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद करूंगी पूजा पाठ। आज मैं एकदम टाइम से नहा ली हूँ, पतिदेव ऑफिस गए थे, उसके बाद अपना घर का जो थोड़ा बहुत सा काम था उसको जल्दी जल्दी निपटा ली। नहीं तो क्या होता है ना, मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन वगैरह लेके ना, तो एडिटिंग करने लगती हूँ, फिर मेरा टाइम बहुत इधर से उधर जो है ना वो चला जाता है। और आज बहुत दिन के बाद मैं अपना ये वाला कुर्ती पहनी हूँ, बहुत दिन के बाद, वरना मैं ये सूट तो पहन ही नहीं रही थी, मतलब बहुत पिछले साल पहना था, फिर इस साल पहनी हूँ। ऐसा हो जाता है ना, याद भी नहीं रहता है। क्यों, देखिए होता क्या है ना, यूट्यूब वाला जो भी कपड़े, मतलब यूट्यूब कह रही हूँ सॉरी, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब का जितना कपड़ा आता है बहुत बार क्या होता है, एक बार पहन लेती हूँ फिर वो रख देती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं रहता है। सो फिलहाल तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ पूजा पाठ, और इसी के साथ ये छोटा सा ब्लॉग भी एंड करूँगी। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता है आपको, मेरा कितना भी लेट हो जाता है, लेकिन मैं नहा के पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद ही खाना वगैरह खाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए और बिना पूजा किए, मतलब बिना पूजा किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं सुबह उठ के सोचती हूँ कि नहीं, मुझे तो सबसे पहले पूजा करना ही करना है। जो भी काम है ना मैं बाद में करूँगी, लेकिन पूजा मुझे सबसे पहले करना है। तो इसी वजह से आज तो मेरा बहुत टाइम से पूजा पाठ हो गया। ये होता है टाइम से नहा लो, टाइम से पूजा कर लो तो सही होता है। अभी तो ठंडी आ गया, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के पूजा कर लूँगी, नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह नहाना मेरे बस की बात अब नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा पानी ठंडा रहता है ना। और जब मैं पता है ठंडे पानी से मैं नहाती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले ना सर में पेन होने लगता है, मतलब सोचिए बॉडी पेन होना चाहिए या फिर बुखार लगना चाहिए, मुझे सबसे पहले मेरे सर में दर्द होता है, उसके बाद पूरा बॉडी पेन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सुबह तो मैं नहीं नहा पाऊँगी एकदम से, लेकिन हाँ जितने बजे नहाती हूँ भगवान जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि बिना पूजा पाठ किए, और मैं अपने घर में खुद ही पूजा करती हूँ सुबह की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना पूजा पाठ के अच्छा नहीं लगता, खुद भी आपको अच्छा फील नहीं होता है, मन में शांति नहीं आता है। मेरे हस्बैंड भी पूजा करके जा सकते थे, लेकिन मेरे मन में ना शांति नहीं आता है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में दलिया बनाई थी, पतिदेव के लिए छोले बनाई थी, तो दलिया के साथ मैं छोले खा ली हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी, आप लोग के साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग ढेर सारा प्यार देना। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अंतरा सिंह ऑफिशियल से है, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।